प्रिय छात्रों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल JK24 स्टडी। वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 9.1 जिसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देख लीजिए। क्या कहता है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए आकृति 9.11 यानी कि इसमें एक आकृति पहले से दे दी है, तो चलिए वो आकृति यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए ठीक है, ये है ए, ये बी और ये वाला है आपका सी। यहाँ पर ये वाला जो है समकोण है, ठीक है, और ये वाला जो एंगल है ये 30 डिग्री का दे दिया है, ठीक है। हमें जो लंबाई दी है वो इस वाली डोर की दी हुई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की कितनी है, पूरी 20 मीटर है, ठीक है। ये 20 मीटर दी हुई है। हमसे पूछ रहा है कि इस खंभे की ऊंचाई क्या होगी, खंभे की ऊंचाई क्या होगी। बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, देख लीजिए। यहाँ पर ये वाला कर्ण है और ये वाला लंब है, ठीक है। ये लंब है और ये कर्ण है, इतना तो समझ गए होगे। अगर आपने पहले के सभी वीडियो देखे हैं तो ये तो समझ ही गए होगे, ठीक है। देख लीजिए, तो हम जानते हैं लंब और कर्ण आपके साइन थीटा या फिर कॉसेक थीटा में आते हैं। किसमें? साइन थीटा या फिर कॉसेक थीटा में आते हैं, तो हम फाइनली साइन थीटा लगा देते हैं। तो साइन थीटा बराबर होता है आपका, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, साइन थीटा का मान यहाँ पर 30 डिग्री है, तो साइन 30 हो जाएगा बराबर लंब कितना है, तो लंब आपका मान लीजिए यहाँ पर ये जो है ये h है, ठीक है। क्या है? h, तो h लगा लीजिए। और यहाँ पर कर्ण जो है, कर्ण आपका 20 मीटर दे दिया है। तो देखिए साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 बराबर हो जाएगा h बटे 20 की गुणा 1 से हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 20/2 बराबर हो जाएगा h, 2 ढाई 20 होता है, यानी कि 10 बराबर h आ जाएगा। या फिर हम इसे लिख सकते हैं h बराबर 10 मीटर। कहने का मतलब आपका जो यहाँ पर आंसर आ जाता है 10 मीटर। तो ये वाली जो ऊंचाई है वो आपकी 10 मीटर हो जाएगी, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन तो आपको समझ में आ ही गया होगा। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, तो चलिए देख लेते हैं। देखिए कह रहा है कि कोई भी पेड़ है वो आंधी में टूट जाता है और फिर मुड़ जाता है, ठीक है। तो देखिए ये इसका आधार तल हम बना लेते हैं। ये क्या है? आधार तल बना लिया। अब यहाँ पर ये वाला मान लीजिए कोई पेड़ है, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक था, ठीक है, इतना बड़ा था। अभी जो ऊपर वाली लंबाई है ये यहाँ से टूट गया, यहाँ से टूट गया। जब यहाँ से टूटा तो ये कुछ इस प्रकार से मुड़ गया और यहाँ पर आकर के झुक गया। समझ रहे हो ना? यहाँ पर पूरा था वैसे, मगर यहाँ पर ये टूट गया, टूट करके यहाँ पर झुक गया, ठीक है ना। अब मान लीजिए ये ए है, ये बी है और ये है सी। यहाँ पर बनना है आपका 90 डिग्री का कोण। और समझिए जो इसकी आधार की जो दूरी दी है वो आपकी 8 मीटर है, यानी कि ये वाली जो लंबाई है वो 8 मीटर दी हुई है, ठीक है। हमें ज्ञात करना है पेड़ की ऊंचाई। तो मान लीजिए ये वाली x मीटर है और ये वाली जो है वो आपकी y मीटर हो गई, ठीक है। क्योंकि देखिए पेड़ की ऊंचाई यहाँ से लेकर यहाँ तक की होगी, जी बिल्कुल होगी ना होगी, हाँ जी बिल्कुल होगी। लेकिन ये वाला यहाँ से टूट करके गिर गया, ठीक है। तो मान लीजिए ये वाली x है और ये वाली y है। अगर हम x और y को जोड़ेंगे तो यहाँ तक की आ जाएगी टोटल, हाँ जी बिल्कुल आ जाएगी। क्वेश्चन कहता है कि इसकी लंबाई ज्ञात कीजिए और जो यहाँ पर कोण बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें यहाँ पर 2 समीकरण बनानी होंगी। देखिए समीकरण पहला हमें देखना है कि ये लंब है और ये है आपका आधार।
लंब और आधार काय में आते हैं? लंब और आधार आपके tan थीटा या फिर cot थीटा में आते हैं। तो हम tan थीटा लगा लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 चल रहा है आपका। तो यहाँ पर देखिए tan थीटा, तो tan थीटा बराबर होता है आपका लंब बटे आधार। लंब बटे आधार होता है, इसका मतलब लंब बटे आधार, ठीक है ना। लंब बटे आधार होता है, तो लंब कितना है? लंब है आपका x और आधार कितना है? 8, ठीक है। और tan थीटा, तो tan थीटा का मान हो जाएगा 30 बराबर tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर x/8। हम लिख सकते हैं यहाँ पर 8 की गुणा 1 से करो तो 8/√3 हो जाएगा, बराबर आ जाएगा x। तो x का मान कितना आ गया यहाँ पर? 8/√3 आ गया ना, बिल्कुल आ गया। थोड़ा ध्यान दीजिए, जब x का मान 8/√3 आ गया तो अब हम दूसरा फॉर्मूला यहाँ पर और लगाते हैं। ये वाला कर्ण है और ये वाला आधार है। अब कर्ण और आधार को लेकर के बनाते हैं, तो हम जानते हैं कर्ण और आधार किस में आता है? तो वो आपका cos थीटा में या फिर sec थीटा में आता है, ठीक है। तो लगा लीजिए। तो यहाँ पर देखिए cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है नहीं? जी बिल्कुल होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा cos 30 बराबर आधार कितना है? तो आधार है आपका 8, कर्ण कितना है? तो कर्ण यहाँ पर 22 है, ठीक है। अब cos 30 का मान होता है आपका √3/2 बराबर 8/22। हम यहाँ पर देख सकते हैं, अगर हम 22 की गुणा इसमें करें और 2 की गुणा इसमें करें तो कितना हो जाएगा? √3/22 बराबर 8 दूनी 16। हम 22 बराबर लिख सकते हैं 16/√3, ठीक है ना। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये वाला आपका x का मान आ गया और ये वाला आ गया y का मान, ठीक है। तो अब हमें सिंपली x और y को अगर हम जोड़ देते हैं तो यहाँ तक की लंबाई निकल आएगी, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर x + y लिख दीजिए, x + y। तो x कितना है? x है आपका 8/√3 प्लस y है आपका 16/√3। तो सिंपली जो है √3 जो है कॉमन आ जाएगा, यानी कि एलसीएम ले लेंगे। ये हो जाएगा 8 + 16। 8 और 16 को अगर हम जोड़ देते हैं तो आपका 24 हो जाएगा। तो यहाँ पर 24/√3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन उम्मीद करते हैं बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आया होगा। तो अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर फिसलन पट्टी का मतलब है कि जिससे बच्चे फिसलते हैं, जैसे ऊपर बैठ करके नीचे के लिए जाते हैं, तो वही होती है आपकी फिसलन पट्टी। मैं आपको बता दूंगा। देखिए, लगाना चाहती है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण पर झुका हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? देखिए, 2 फिसलन पट्टियाँ लगाती है, क्या? 2, एक तो लगाएगी इधर और एक लगाएगी इधर, ठीक है, क्योंकि एक दिशा में दोनों हो नहीं सकती। तो देख लीजिए यहाँ पर क्या है कि वो एक 1.5 मीटर ऊंचाई की यानी कि 1.5 मीटर की लगाती है, ठीक है। यानी कि मान लीजिए ये वाली जो फिसलन पट्टी है वो लगाती है, ठीक है। यहाँ पर इसका जो कोण है वो 30 डिग्री का है। अब वो फिसलन पट्टी लगाती है 1.5 मीटर पर, तो यहाँ पर 1.5 मीटर की ऊंचाई दे दी और ये वाली जो होगी आपकी फिसलन पट्टी हो गई, ठीक है। अब दूसरा लगाती है कि 3 मीटर पे, तो 3 मीटर देखिए इससे दोगुनी ऊंचाई पर होगा, मान लीजिए यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई हो जाएगी वो 3 मीटर हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए 3 मीटर, एक मिनट दोबारा देखिए। अब देखिए यहाँ पर ये 3 मीटर पर लगाती है और ये वाली जो फिसलन पट्टी है वो आपकी 60 डिग्री के कोण पर झुकी होती है। कितने? 60 डिग्री के कोण पर झुकी होती है। हमसे पूछिए कि इसकी लंबाई और इसकी लंबाई बताइए। तो मान लीजिए इसकी लंबाई x मीटर है और इसकी वाली की जो लंबाई है वो है आपकी 22 मीटर। क्या है? 22 मीटर, ठीक है। मान लीजिए A है, ये B है और ये आपका C है, ये D है और ये वाला E है, ठीक है ना। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, हमें x और y निकालना है तो इसके लिए क्या करना होगा?
इसके लिए हमें देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले देख लेते हैं त्रिभुज ए बी और ई में, त्रिभुज ए बी और ई में, ठीक है, ए बी और ई में। अब देखिए ए बी और ई पर थोड़ा ध्यान दीजिए। यहाँ पर आपका कर्ण दे दिया है और लंब दे दिया है, कर्ण भी है लंब भी है मगर आधार नहीं है। देखिए लंब और कर्ण जब होते हैं तो हम आपको बता चुके हैं कि यहाँ पर साइन थीटा काम करता है। क्या साइन थीटा काम करता है? तो लगा दीजिए साइन थीटा बराबर, यानी कि साइन थीटा का मान हो जाएगा 30, तो साइन 30 बराबर हो जाएगा आपका साइन 30 बराबर लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब 1.5, कर्ण कितना है? तो कर्ण यहाँ पर x है, ठीक है। साइन 30 का मान होता है 1/2 बराबर 1.5 अपॉन x, x की 1 से गुणा होगी तो ये x हो जाएगा बराबर 1.5 इंटू ये वाला 2 है जो गुणा में आ जाएगा। 1.5 की अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो x बराबर आपका यहाँ पर 3 आ जाएगा। यानी कि ये वाली जो दूरी लंबाई है कह सकते हो, तो ये आपकी 3 मीटर है, ठीक है। अब देखिए, अब आप यहाँ पर आ जाइए त्रिभुज बी डी और सी में, त्रिभुज बी डी और सी में, ठीक है। बी डी और सी में देख लीजिए, बी डी सी में लंब दे दिया है 3 मीटर का, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक 1.5 मीटर है, फिर ऊपर के लिए भी 1.5 मीटर है, नीचे से लगाकर ऊपर तक की जो दूर लंबाई है इसकी वो 3 मीटर है, और यहाँ पर कर्ण भी दे दिया है 22, तो लंब और कर्ण दिया है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी साइन थीटा लगा दो, तो साइन 60 बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण, तो लंब यहाँ पर 3 हो जाएगा और कर्ण आपका 22 हो जाएगा। साइन 60 का मान होता है √3/2 बराबर 3/22, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं 22 की गुणा इससे करें तो क्या हो जाएगा? √3/22 बराबर 3 दूनी 6, ठीक है ना। आगे लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो उसके लिए, तो 22 बराबर 6/√3, और इसे हम लिखना चाहें तो इसे लिख सकते हैं 3 × 2 अपॉन √3, और 3 के लिए अगर हम लिखना चाहें तो √9 लिख सकते हैं गुणा 2/√3। थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि हम 3 का यहाँ पर हमने जो है वर्ग करके लिख दिया है 9, ठीक है, और ऊपर से रूट लगा दिया है, फिर से 3 आ जाएगा, ठीक है। 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, यानी कि √3 आ जाएगा यहाँ पर, तो √3 गुणा 2 कह सकते हो, 2 गुणा √3, ठीक है। ये आपका जो है 22 का मान आ जाएगा, तो 22 का मान क्या आ गया? 22 का मान आ गया 2√3, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया और ये वाला इसका आंसर आ गया, यानी कि ठीक है, x की जो ये वैल्यू है ये वाली इधर फाइंड आउट हो गई, और यहाँ पर y वाली वैल्यू जो है वो ये वाली फाइंड आउट हो गई है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। 4वां क्वेश्चन कहता है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन कहता है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। देखिए यहाँ पर ये इसका आधार है, और ये कितनी दूरी दे दी है? 30 मीटर, ठीक है, 30 मीटर दे दी है, और कहा गया है कि मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री का है। ये कोई मीनार है और ये इसका उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री का है। ये ए है, ये बी है और ये है सी, ठीक है। कहा गया है 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि ये वाली जो दूरी है ना या फिर ऊंचाई है ये वाली ज्ञात करना है हमें, ठीक है। देखिए लंब बटे आधार tan थीटा का होता है, तो लगा दीजिए यहाँ पर tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब है यहाँ पर h और आधार है आपका 30, तो थीटा यहाँ पर लगाइए तो tan 30 हो जाएगा बराबर h/30। tan 30 का मान होता है आपका 1/√3 बराबर हो जाएगा h/30। हम लिख सकते हैं 30 की गुणा 1 से करो तो 30 बराबर, या फिर ऐसे लिख सकते हो 30/√3 बराबर h, ठीक है। अब थोड़ा यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम यहाँ पर इसे h बराबर 30/√3 लिख सकते हैं, और इस 30 के लिए हम लिखना चाहें तो 3 × 10 लिख सकते हैं अपन √3, और अगर हम फिर इसे और करना चाहें तो इसे √9 × 10 लिख सकते हैं अपन √3, क्योंकि अगर हम 3 का वर्ग करेंगे और उसके ऊपर वर्गमूल लगाएंगे, ठीक है ना, तो बात वही निकल के आ जाएगी।
तो यहाँ पर 9 का वर्गमूल निकालोगे तो फिर से 3 आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 दिया 9 √3, तो ये हो जाएगा 10 √3। ठीक है, तो कहने का मतलब h बराबर 10 √3 मीटर। तो कहने का मतलब जो ये वाली आपकी ऊंचाई है वो आपकी 10 × 3 मीटर हो जाएगी। ठीक है, रोड में। तो प्रिय छात्रों, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में और उम्मीद करते हैं आपको आज हमने 4 क्वेश्चन कराए, चारों क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर इनमें कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और बताइए, हम उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में।